नमस्कार, ये स्टडी वाई एस के स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी गद्य पद्य एवं व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा। प्रश्नों के बारे में बताने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में? तो पहले प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, 13वीं शताब्दी में। दूसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन काल है 1870, 1900, 1880, 1868। दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 1900। तीसरा प्रश्न है, श्रृंगार मंडल रचना के लेखक हैं गोकुलनाथ जी, नाभादास जी, गोस्वामी विठलनाथ जी, वैकुंठमणि शुक्ल। तीसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, गोकुलनाथ जी। चौथा प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है राग दरबारी, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्यालोचन, गोरा बादल की कथा। चौथे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, गोरा बादल की कथा। पांचवा प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? वट पीपल, ठलुआ क्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। पांचवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब। छठा प्रश्न, अभिमन्यु वध रचना के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। छठे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। सातवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5, 6। आठवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। नौवां प्रश्न, धर्मवीर भारती की रचना का नाम है आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल, बुनी हुई रस्सी, कनुप्रिया। नौवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, कनुप्रिया। धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया है। 10वां प्रश्न, स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? श्री राम, शिव, गणेश, श्री कृष्ण। 10वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य के आराध्य श्री कृष्ण थे।
तात 11वां प्रश्न है, तात तात हा तात पुकारी, अपरे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखन पयाऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस। 11वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, करुण रस। उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं? 3, 4, 6, 5। और 12वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 4। उपमा अलंकार के 4 अवयव होते हैं। गणों की संख्या है 4, 3, 8, 6। 13वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, 8। गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या 8 होती है। 14वां प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है उत, इनमें से कोई नहीं, उतक, उत। यानी 14वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, उत। उत्कर्ष में उत उपसर्ग है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेष होता है, उसे कहते हैं द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इनमें से कोई नहीं। और 15वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कंटक, खंभा, खरजोर, हस्ती। 16वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, खंभा तत्सम शब्द नहीं है। मतंग, वितुंड, हस्ती, दंती किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा, शेर, हाथी, बंदर। 17वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, हाथी। मतंग, वितुंड, हस्ती, दंती हाथी शब्द का पर्यायवाची है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य है। मोहन घर जाता है, छात्राओं से नृत्य किया, पुजारी ने पूजा की, छात्राओं द्वारा नृत्य किया गया। 18वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, छात्राओं द्वारा नृत्य किया गया। 19वां प्रश्न है, तेसाम में विभक्ति और वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 19वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तेसाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया गया है उसे कहते हैं उद्देश्य, उपवाक्य। इनमें से कोई नहीं, विधेय। 20वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, विधेय। 21वां प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। 21वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं ईला चंद्र जोशी, मोहन राकेश। विकल्प क व ख दोनों, इनमें से कोई नहीं।
और 22वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। क व ख दोनों अनिला चंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों शुक्लोत्तर युग के कहानीकार हैं। दोनों कहानीकार हैं। सूरज 23वां प्रश्न है। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, उपन्यास, उपन्यास, डायरी, कविता। 23वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। उपन्यास। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है। आधुनिक काल की समय अवधि है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1843 से वर्तमान तक। यानी 24वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। 1843 से वर्तमान तक। 25वां प्रश्न है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, जीवनी, नाटक। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। 25वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 26वां प्रश्न है। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? भक्त काल की निर्गुण भक्ति शाखा, रीत काल की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्त काल की सगुण भक्ति शाखा। इनमें से कोई नहीं। 26वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। भक्त काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। 27वां प्रश्न है। द्विवेदी युग की कालावधि है 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1918 तक, 1971 से आज तक, 1918 से 1936 तक। 27वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग का समय है। 28वां प्रश्न। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 28वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। राम कुमार वर्मा छायावादी युग के प्रमुख लेखक राम कुमार वर्मा हैं। अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। 29वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 30वां प्रश्न है। यामा के रचयिता का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। 30वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता का नाम महादेवी वर्मा है। 31वां प्रश्न है। विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो, काको में रस की पहचान कीजिए। रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। 31वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। करुण रस। 32वां प्रश्न है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। पंक्ति में अलंकार है रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। 32वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है रूपक। 33वां प्रश्न है। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सने अजाल।
इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 13, 20 20, 11 11, 9 9। और 33वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है 13 13 13 13। 34वां प्रश्न है अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी, आ, आदि। 34वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है आदि। अध्यक्ष शब्द में आदि उपसर्ग है। पंचानन का समास विग्रह है। 5 शीरों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, 5 पल्लों का समाहार, 5 तत्वों का समाहार और पंचानन का समास विग्रह है। 5 शीरों का समाहार। 35वें का पहला विकल्प सही है। 36वां सुहाग शब्द का तत्सम रूप है स्वामी, सुहागा, सौभाग्य, दुर्भाग्य। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है सौभाग्य। यानी 36वें का तीसरा विकल्प सही है। 37वां प्रश्न है तेषु रूप है युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यानी 37वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है तेषु रूप है युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसके साथ साथ आज का वीडियो पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।